पंडित जी घर पर आते हैं तब पंडित जी बताते हैं कि इन पर तो किसी आत्मा की छाया पड़ चुकी है। ये बात सुनते ही अनाया की मम्मी फूट फूट कर रोने लग जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ वेस्ट बंगाल की हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि अनाया की मम्मी वॉशरूम में शावर ले रही होती है, तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे कोई लेडी उनके रूम में है जो कि उन्हीं की तरह ही गाना गा रही है। अनाया की मम्मी ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उनके रूम की सिर्फ अनाया के पापा के पास ही थी, तो इस रूम में कोई और लेडी कैसे आ सकती है, या हो सकता है कि होटल का कोई स्टाफ मैनेजमेंट होगा। लेकिन उनका ऐसे रूम में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है। उन्हें इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है। स्टार्टिंग में उन्हें लग रहा था कि शायद किसी रानी की ही आत्मा है, लेकिन उनका शक फिर होटल के स्टाफ मैनेजमेंट पर भी जाता है। वो जल्दी से रूम में आती है। रूम में आकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और ना ही कोई अनवांटेड सी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। इतने ही अनाया और अनाया के पापा भी रूम में आ चुके थे। वो ये बात अपने हस्बैंड को बताती है। ये बात सुनकर अनाया के पापा को भी काफ़ी गुस्सा आता है और फिर से वो काउंटर पर जाते हैं। वहाँ जाकर वो होटल के स्टाफ मैनेजमेंट की कंप्लेंट करते हैं। तब वहाँ के मैनेजर बोलते हैं कि हमारे होटल से तो आपके रूम में कोई नहीं गया और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारे किसी भी स्टाफ ने ऐसे किसी भी कस्टमर की प्राइवेसी को ब्रीच किया हो। ये आपकी ही कोई गलतफहमी होगी क्योंकि मुझे अपने स्टाफ पर पूरा भरोसा है। लेकिन अनाया की मम्मी मान ही नहीं रही थी और वो बोलती है कि आप लोग हमें हमारे रूम की सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए, तभी हम मानेंगे कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने साफ साफ किसी की आवाज़ सुनी थी। काफ़ी बात करने के बाद मैनेजर बोलते हैं कि हम ऐसे ही किसी को भी अपनी फुटेज नहीं दिखा सकते। तब अनाया के पापा बोलते हैं कि ये हमारी प्राइवेसी की भी बात है, ऐसे कोई भी हमारे रूम में आ जाएगा, ये तो आपके होटल के ही रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो इसके अगेंस्ट आपको भी एक्शन लेना चाहिए। काफ़ी बहस होती है और एंड में मैनेजर मान जाते हैं उन्हें फुटेज दिखाने के लिए। जब सीसीटीवी में फुटेज देखी जाती है तो वहाँ पर दिखता है कि कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के गाने की आवाज़ पक्का आ रही थी। तब अनाया के पापा बोलते हैं कि शायद ये अनाया की मम्मी की ही आवाज़ होगी। थोड़ी देर बाद ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि गाना गाने की आवाज़ 2 लेडीज़ की आवाज़ में बदल चुकी है और तभी अचानक सीसीटीवी की फुटेज ब्लर होने लग जाती है और अचानक उनकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। जब वो पूरी तरह से रिकॉर्डिंग नहीं देख पाते तो अनाया के पापा फिर से मैनेजर पर गुस्सा करते हैं कि ये कैसा होटल है, इतना महंगा होने के बाद भी यहाँ के सीसीटीवी अच्छे से काम नहीं करते हैं। मैं इस होटल की पक्का कंप्लेंट करूँगा और आज के बाद इस होटल में कभी नहीं आऊँगा। होटल का मैनेजर उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी आखिर क्या बोलता, किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं था। और फिर वो जाते हैं दूसरे रूम में जहाँ पर उनके छोटे भाई की फैमिली रुकी हुई थी। वो उनको भी सारी बात बताते हैं कि उनके साथ रात में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। इस होटल में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो इस होटल के स्टाफ मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और ही बात है, लेकिन हमारा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब ये सारी बात उनके छोटे भाई की फैमिली सुनती है तब उनका छोटा भाई बोलता है कि ये सब आप लोगों के साथ भी हुआ है, क्योंकि ऐसा सेम ही हमारे साथ भी हुआ था। और जब हम कंप्लेंट लेके गए तो उन्होंने भी यही बोला कि हमारे ऊपर कोई फ्लोर पर रूम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों फैमिली को सेम प्रॉब्लम हो, ज़रूर इस होटल में ही कोई दिक्कत होगी। अनाया के चाचा की फैमिली में उनकी एक बहन थी और उनकी चाची थी और उनके चाचा थे। उनका एक कज़न भी था, छोटा भाई, जो काफ़ी छोटा था। जब वो यहाँ से जाने की बात करते हैं तभी अचानक अनाया और अनाया की छोटी बहन यानी कि उनके चाचा की लड़की, उन दोनों को बहुत तेज़ उल्टियाँ आने लग जाती है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। उन्हें होटल से दवाई भी दी जाती है, लेकिन वो उल्टियाँ पे उल्टियाँ किए जा रही थी। तभी एक अच्छे डॉक्टर को होटल में बुलाया जाता है। उन दोनों को ड्रिप लगाई जाती है और उसके बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। यही सब होते हुए दोपहर हो चुकी थी। अगर वो शाम तक यहाँ से नहीं निकलते
तो फिर से उन्हें यहीं पर रात गुजारनी पड़ती, क्योंकि रात को यहाँ पर ना कोई टैक्सी आती जाती है, जो कि एक स्ट्रेंज बात है। इस बात पर पहले ही उन्हें ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। रात को बाय चांस ही कोई टैक्सी यहाँ पर लोगों को लेकर आती है, वरना यहाँ पर टैक्सी वाले भी आने से रात को मना कर देते हैं। जब उन दोनों बहनों की तबीयत में थोड़ी राहत मिलती है तो फैमिली सोचती है कि यही सही टाइम है हमारा यहाँ से जाने का। उन्होंने पहले ही अपने सारे बैग पैक कर लिए थे और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी अनाया अचानक अकड़ जाती है, उसकी बॉडी में पेन होने लग जाता है। डॉक्टर उनको देखने लगते हैं। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो अनाया को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद अनाया होश में नहीं आती है और वो 2-3 घंटे के लिए सो जाती है। इसी बीच अनाया की फैमिली ने टैक्सी वाले को बुला लिया था और वो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। वो सभी काफ़ी दुखी थे कि हम तो एक हैप्पी वैकेशन मनाने आए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ही उल्टा हो गया। इतना बड़ा होटल होने के कारण, इतना महंगा होटल होने के कारण यहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बस यही सब बात किए हुए उनकी फैमिली यहाँ से जा रही थी। 2 टैक्सी बुक की जाती है और अब उन लोगों का वहाँ पर घूमने का मन भी नहीं था। वो सीधा मुंबई के लिए निकल लेते हैं। मुंबई जाकर भी अनाया की तबीयत में बिल्कुल भी राहत नहीं आती है। इसी बात से अनाया के पापा और मम्मी दोनों ही काफ़ी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ जब अनाया के चाचा की फैमिली से बात की जाती है तो बात होती है कि उनकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्हें यहाँ पर कुछ और ही गड़बड़ लग रही थी। डॉक्टर से काफ़ी दिखा लिया था, लेकिन इलाज कराने के बाद भी उनको राहत नहीं मिल रही थी। तब अनाया की मम्मी उनकी एक नॉन पंडित को बुलाती है अपने घर पर। पंडित जी घर पर आते हैं। तब पंडित जी बताते हैं कि इन पर तो किसी आत्मा की छाया पड़ चुकी है। ये बात सुनते ही अनाया की मम्मी फूट फूट कर रोने लग जाती है और बोलती है कि इसकी छोटी बहन भी है, उसके साथ भी सेम हो रहा है। तब पंडित जी बोलते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर ले आओ, मैं दोनों का साथ में इलाज कर दूंगा। जब अनाया के चाचा की लड़की को भी वहाँ ले जाया जाता है तब पंडित जी बताते हैं कि इन पर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ा है, ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो अनाया है उन पर कुछ ज़्यादा ही प्रभाव उस आत्मा का पड़ चुका है। मैं अभी इनका इलाज कर देता हूँ और अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी उन दोनों लड़कियों को ही एक एक ताबीज़ हाथ में बांधकर चले जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आने लगता है। अनाया में काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी थी। इस बात से उनकी मम्मी काफ़ी परेशान थी। वो उन्हें अच्छे से खिलाया करती थी और उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखती थी। और यहाँ पर ख़त्म होती है इनकी वैकेशन की स्टोरी। जिस काम के लिए ये वेस्ट बंगाल गए थे, वेस्ट बंगाल को अच्छे से घूमने, लेकिन वो अच्छे से घूम ही नहीं पाए उस होटल के कारण। अब शायद वो उस होटल में आज के बाद कभी जाएंगे भी नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।